आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये मेरी माँ है। इन्होंने वो किडनैपिंग वाली कंप्लेंट की थी। अब कुछ नहीं, सच क्या है? माँ बताइए। मैं जरा पहले अपनी बहू से मिलकर आती हूँ। इशिता जी, ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ। इशिता, मैंने और तेरी माँ ने मिलकर मजाक मजाक में जो कुछ किया, इसकी सजा तेनों मिल रही है पुत्र। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें इतना गंदा मजाक सूझा हमें। तेनू माफ कर दे इशिता, मेनू माफ कर दे। मम्मी जी आप खुद को क्यों दोष दे रहे हो? आपको थोड़ी पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए, आपने एक मजाक किया था। आप प्लीज अपने आप को दोष मत दो। नहीं प्लीज रो मत आप। मिस्टर रमन है मेरे साथ, वो बचाएंगे ना मुझे, वो सब ठीक करेंगे। आप प्लीज मत रो। तो सर जी आज कुछ नहीं कर पाएंगे जी। चाइल्ड अब्यूज का केस बनता है इन पे। हमारी भी नौकरी का सवाल है। एक बच्चे को मारने पीटने का इल्जाम है इन पे। ओए थानेदार, तुझे पता है तू जिस औरत के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, तू उसे जानता भी है? ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये यशोदा मैया है। इसने हमारी बच्ची को इतना प्यार दिया, इतनी ममता दी कि उसकी अपनी सगी माँ उसे नहीं दे सकी। ओए तू आप पे ही सोच कि जिस औरत में इतनी ममता कूट कूट के भरी हुई हो, वो किसी बच्चे को मार सकती है, वो आदि को जला सकती है, मेनू को। और रहा सवाल उस पुराने केस का, तो वो तो एक मजाक था, झूठा केस था। मैंने और इसकी माँ ने मिलकर स्कीम बनाई थी ताकि हम इन मियाँ बीवी को करीब ला सके। और ठीक है, हमारे घर का मामला था, हमें पुलिस में नहीं लाना चाहिए था, इसीलिए हमने फौरन वो केस वापस ले लिया था और अपनी गलती मान ली थी। पर अब तू इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है थानेदार, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर साहब, तो ही मेरी बेटी है। मानता हूँ इशिता उसकी सगी माँ नहीं, लेकिन सगी माँ से बढ़ के प्यार किया उसने। इशिता किसी बच्चे को किसी का भी बच्चा हो, इशिता किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। वो सर जी हमारी भी तो मजबूरी समझा करो आप। हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। वो क्या है ना, कल सवेरे महिला समाज वाली आएंगी, वो बच्चे का इंटरव्यू लेंगी, बच्चे से पूछताछ करेंगी, फिर उसके बाद ही कुछ हो पाएगा जी। और क्या है ना, हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि बच्चे को या महिला को जो शोषित हुई है ना, और जिसने उसको शोषित किया है, उसको अरेस्ट करना। तो समझ लो जी, सवेरे से पहले कुछ ना हो पाएगा। तो क्या और रात भर वो इधर ही रहेगी? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ कर रमन। आप घर जाओ, मीर माँ को घर ले जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जी घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। चलिए मेरे नाल का भाभी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ दवाइयाँ हैं, मैं कल आकर फिर देख लूंगा। जी। आदि बेटा, अपने हाथ पर जोर डालकर मत सोना, ओके? आइए। क्या हाल बना दिया आदि का? ये कैसी औरत है? वो कैसे जला दिया? उसका दिल नहीं जला होगा, ऊपर से तुम्हें लेक्चर देती है। क्या मदर इंडिया समझती है अपने आप को? सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। I know. आदि की फिक्र तो है मुझे, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि इसे ये चोट पहुंची कैसे। I mean, आदि को इस तरह हर्ट देखकर मैं बिल्कुल पागल हो गई। लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि आदि का हाथ चलाना इशिता वो कैसे कर सकती है? I don't know. Something's not right. आदि बेटा, ऑनेस्टली बता, ये कैसे हो? इशिता ने की। बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी तरफ देखो आदि, बी ऑनेस्ट। इशिता ने किया? किसने किया? ओके शगुन, बच्चा है। नहीं क्या रहने दो। तुमने पिछली बार देखा ना, इतनी बड़ी गलती की थी, आई डिडंट से एनीथिंग। लेकिन इस बार जस्ट बी ऑनेस्ट, मेरी तरफ देखो, ये कैसे हुआ, कब हुआ, जवाब दो मुझे। आदि
इशिता ने आपको रुलाया था ना, आप इतना हर्ट किया था। तुम बात को घुमाओ मत, सच सच बताओ हुआ क्या था। कुछ पूछ रही हूँ मैं। आदि क्या बताएगा? मैं बोलता हूँ सच। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैठ जा, 6 फुट 2 इंच। सच बोलने हैं, सुन नहीं पाएगा तू। सच तो ये है कि इशिता ने कुछ नहीं किया। आदि को उसने छुआ तक नहीं। झूठ बोल रहा है आदि। आप तो उन्हीं की साइड लोगे। बकवास बंद करो आदि। तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करके आया हूं मैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे और सच बोलोगे। यू गेट दैट? स्टॉप इट। तो उसके बाप नहीं है जो उसके साथ जबरदस्ती करो, ओके? आप होने का हक तो तू जताई मत। ठीक है यार, मत चलो। तुमने क्या किया था? चाइल्ड सर्विसेज में फोन किया था और झूठी कंप्लेंट की थी ना? तो ठीक, मैं उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ, वो कार्रवाई करेंगे। एंड वंस दे नो द ट्रूथ, तुम्हें अपने साथ वापस ले जाएंगे। और इतना ही क्यों, तुम्हारा एक्सीडेंट वाला केस भी खुलवा देता हूँ। अब 10 साल की उम्र में तुमने क्रिमिनल बनने का सोच ही लिया है, तो पूरी तरह सजा भुगतो ना उसकी। जाओ जेल। रमन, तुम अपने बेटे को जेल भेजो। 100% भेजूंगा शगुन। तुम दोनों के साथ रहने से तो अच्छा ये जेल में चला जाए। क्या सीखा है मेरे बेटे ने तुम लोग से? झूठ बोलना, लोगों को फंसाना। I don't believe this. मुझे शर्म आती है कि मेरा तुम जैसा एक बेटा है। चॉइस तुम्हारी है। तुम यहाँ रहना चाहते हो और बच्चों की तरह अपनी गलती मान लेना चाहते हो, या तुम्हारे साथ बड़ों वाला सलूक किया जाए, तुम्हें जेल भेजा जाए। ठीक है, मैं जाके उनको बुला लेता हूँ। 1 मिनट। आदि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। चल, जिस काम ओह सर जी, और नाराजगी वाली क्या बात है जी? आप पहले ही बता देते कि आप मिनिस्टर साहब को जानते हो जी। आप लोगों की यही प्रॉब्लम है, जब तक किसी बड़े आदमी को आपके सर पर ना बिठा दे आप सुनते नहीं हैं। सच और झूठ के बीच का फर्क भी तो कुछ होता है इंस्पेक्टर। ओ सर जी, अब आप नाराज हो जा रहे हो जी। अब मेरी नौकरी छुड़वाओगे के? तो सर जी, मैं आपको बता दूं, ये चाइल्ड वेल के केस में ना हमारे भी हाथ बन जाते हैं जी। इस केस में जितने भी मामले आते हैं ना, सब शरीफों के ही आते हैं। और मैं भी तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ जी। आई अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर, प्लीज। हाँ जी जरूर। ओ धनवंतरी, वो मुंह क्या देख रही है? तो खोलो, मैडम जी को बाहर निकालो। सर जी, चाय हो एक? देखिए। इशू ओके? इशू कहाँ फंस गई हो तुम? रमन के सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सर पे आ गए। उसके बच्चे, उसकी एक्स वाइफ तुम्हें जेल में सवा रहे हैं। इट्स नॉट फेयर। अरे प्लीज, रमन के खिलाफ कुछ मत बोलो। मैंने शादी की है उनसे, और शादी का मतलब यही होता है कि आप सामने वाले के सुख दुख सब कुछ अपना लेते हो। और आदि एक छोटा सा बच्चा है। जो उसने किया वो इसलिए किया क्योंकि ही इज मिसगाइडेड। उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही उसके घर में। उसकी माँ उसे सही और गलत के बीच में अंतर ही नहीं बताती। काश कि शगुन उसके साथ बैठती, उसे बताती कि रिश्तों का मतलब क्या होता है, तब तो उस बेचारी को पता चलेगा। कोई उसे साइकोलॉजिकली समझने वाला ही नहीं है उसके घर में। सोचो कितना ट्रॉमा होगा, कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर। शगुन की शादी मस्ट बी सच अ ह्यूज प्रेशर ऑन हिम। खैर, तुम रमन को लेके परेशान हो, बट बिलीव मी, वो मेरे लिए फिलहाल परेशान होंगे। मेरी बहुत फिक्र करते हैं और मुझे मालूम है जब तक मैं इस मामले से बाहर नहीं निकल जाती ना, रमन चैन की सांस नहीं लेंगे। वो इतना ख्याल रखते हैं मेरा। चलो। इशू अभी केस बंद नहीं हुई है, पूछताछ होगी। तो मैं अभी बंद कर देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आदि। पूछिए जो पूछना है इससे। मैं गुस्से में था, इसके लिए गलती हो गई।
पर मानते ना इंस्पेक्टर साहब, इशिता ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया आदि ने खुद किया। वो देखो बेटा जी, ये पुलिस कोई खेल नहीं है जी। वो कोई फिक्र नहीं भला जी, हम बच्चे पे कोई केस नहीं बनाएंगे। आदि से सॉरी। मैं इनसे कुछ भी आदि से सॉरी। नहीं। तो ये सिखाया तुम्हें? हाँ शगुन, पिछली बार भी तुमने मिस्टेक की थी, प्रॉमिस किया था वापस ये गलती नहीं करोगे। आदि आज तुमने मुझे शर्मिंदा किया। यू रियली डिसअपॉइंटेड। चलो अब सॉरी बोलो। आप भी मुझे मारोगे ना? कौन है ऐसा किया कि मैं तुम्हें मारूं? कम ऑन से सॉरी। मैंने सब आपके लिए किया। बल्ला साहब, आपको जुर्नल एक्ट के तहत इस बच्चे को सजा दिलवानी है क्या? हम लोग कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये हमारे घर का मामला है, हम लोग आपस में सुलझाएंगे। जैसी मर्जी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। इशिता, अभी चलो। चलो यहाँ से। इशिता को मेरे बच्चों के लिए हमेशा तकलीफ उठानी पड़ती। मेरी जिंदगी के सारे दर्द इसने अपना लिए। आज के लिए जरूर अपने आप को दोष दे रहे होंगे। कैसे समझाऊं इन्हें? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तुम ठीक हो? कुछ लोगी आइसक्रीम वगैरह कुछ? नहीं, सर्दी भी बढ़ गई है। अभी कहाँ, अभी तो ठंड शुरू हुई है। परफेक्ट वेदर। एक्चुअली सर्दी का मौसम ना मेरा फेवरेट मौसम है। एक बात बताऊं, आज जो कुछ हुआ है आदि की वजह से हुआ है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आदि छोटा बच्चा है रमन। एग्जैक्टली, बच्चा है तभी उसे समझाना जरूरी है। अगर इस उम्र में नहीं सीखेगा तो आगे चल के क्या करेगा लाइफ में? और तुमने उसे इतनी आसानी से माफ क्यों कर दिया? सच्ची, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जितना कोशिश करता हूँ उतनी तकलीफें बढ़ती जाती हैं। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है और मेरी जिंदगी है कि प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होते। क्या आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं है? और निकल यार, छेती कर, जल्दी कर। चले हमारे घर। अक्का ऐसे कभी नहीं कर सकती। जो शगुन को समझाना होगा। आदि से जो हुआ वो हुआ, लेकिन अक्का को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नो वेज, शगुन को समझाना होगा। अक्का बहुत। आदि और शगुन कहाँ है? पुलिस स्टेशन पर। थक गया हूं मैं इन दोनों के ड्रामे से। इन्होंने मेरी लाइफ इतनी प्रॉब्लमैटिक बना दी है। इट्स हाई टाइम मैं इन दोनों को अपनी लाइफ से निकालना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करूं? शादी होने वाली। मीका, अगर तुम ना होती ना तो मैं पागल हो चुका होता। सच में, जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून। I'm just so at peace. ये क्रीपी अशोक, काश इस वक्त कहीं से शगुन यहाँ आ जाए और खुद ही अपनी आंखों से देख ले कि इस कमीने की असलियत क्या है। आंखें ठीक है तुम्हारी? Are you okay? कचरा तो नहीं है ना? I don't think so. जाओ जाकर अपनी आंखें ठंडे पानी से। क्या हुआ? अरे शगुन, thank God you're here. I was so tensed यार।
मैं देखने आता यहाँ पर तुम दोनों ठीक हो या नहीं ठीक हो यार। शगुन अगर मैं वहां जाता ना पुलिस स्टेशन में, पता नहीं क्या कर बैठता। I was so angry. आदि गो इनसाइड। It's okay. So, माफ कर दिया आदि को, इशिता ने। Well, tomorrow's a big day for us. और तुम थक भी गई होगी आज। So I want you to relax. और वैसे भी बॉयज ने मेरे लिए कल बैचलर पार्टी रखी है। And I think मीका ने तुम्हारे लिए हेंस पार्टी भी रखी है, right? So don't get stressed. Just relax. Okay? कमाल का कमीना है ये इंसान। Well, I'll take mine. Okay, मीका जी. Bye bye. गुड नाइट। Good night. Bye. God. What a terrible day. I was wrong. मैं गलत थी मेघ। इशिता सही थी। You know, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। That I should apologize to her. शगुन, अगर आपको दिल से ऐसे लगता है ना, तो एक बार अक्का से माफी मांगो। मेरी अक्का आपको जरूर माफ कर देगी। ये तो वो माफ तो कर देगी, पर I really want to make it up to her. मैं उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। आप बस एक बार मेरी अक्का की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। आई नो अक्का वो कभी पीछे नहीं हटेगी। तो तुम मेरी हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स। ये जो हम पार्टी रख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इशिता भी उसमें आए। हेंस पार्टी तो ऑब्वियसली बच्चे नहीं होंगे, हमें बात करने का मौका मिलेगा। We'll be relaxed. प्लीज किसी भी तरह इशिता को मनाओ कि वो उस पार्टी पे आए। अगर वो उस पार्टी पे नहीं आएगी तो मैं समझूंगी कि उसने मुझे माफ नहीं किया। अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी बात करनी है ना अक्का से, हम सुबह करेंगे। अभी आप प्लीज जाके रेस्ट करो और आदि का ख्याल रखो। गुड नाइट। रमन रमन रमन, इससे पहले कि हम अंदर जाए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम लोग आज जो भी कुछ हुआ है उस बारे में घर में ज्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे, क्योंकि घर में पहले ही बहुत टेंशन है और हर फंक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। पहले मेहंदी के टाइम रूही के साथ, मेरा देखो मुझे लगता है खुद शगुन भी बहुत परेशान होगी। अगर ये हमारे घर के फंक्शंस होते तो हम भी परेशान होते ना, सेम उसकी भी हालत होगी। तो ज्यादा बातचीत नहीं करते, इस मामले को यही खत्म कर देते हैं। कि वैसे भी मिहिर इतने समय बाद अपनी बहन के साथ हुआ है, तो प्लीज इनके रिलेशनशिप को हम स्टेबल रखते हैं ना। इशिता, कुछ लोग अच्छाई के काबिल नहीं होते। अच्छाई वहां दिखाओ जहाँ अच्छाई की कदर हो। तुमसे हो सकता होगा, मुझसे नहीं होगा। नो मोर डिस्कशन। ना पुत्र ना, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू अपने ऊपर क्यों इल्जाम ले रहा है? बेटा ये तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी है। ते और क्यों? इशिता, मेरी बच्ची, शुक्र है तू आ गई। तू ठीक है ना पुत्र? मिही मैं ठीक हूँ। अपा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, डोंट वरी, सब ठीक है। शुक्र है रब्बा। भाभी आई एम सॉरी, सब में मेरी गलती। आप मेरे लिए बहन से बढ़कर हैं। शगुन को तो बस एक दूसरा मौका दिया, फिर उसने फिर दोबारा दिखा दिया कि वो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है। भाई भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार उसकी शादी हो जाए, वो मेरे घर से चले जाए, ना मेरा शगुन से ना उसके उस होने वाले पति से कोई रिश्ता होगा। उसका मुंह नहीं देखूंगा, कोई रिश्ता नहीं रखूंगा उसके साथ। प्लीज नो, तुम शगुन से अपना रिश्ता तोड़ोगे? 6 साल बाद तुम्हारा रिश्ता ठीक हुआ है उसके साथ, और तुम्हें पता नहीं है शगुन आई थी पुलिस स्टेशन, उसे बुरा लग रहा था, आदित्य को उसने डांटा, तो उसकी गलती नहीं है यहाँ। तुम ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते उसके साथ। आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन शगुन के साथ मेरा आज के बाद कोई रिश्ता नहीं। भाभी आई एम सॉरी। मिहिर,
प्लीज मैं बात करता हूँ और इस टॉपिक पे बाद में बात करें। इशिता, आराम करो। सुनी, जा। हाँ पुत्र, तू आराम कर। सब शगुन पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आज जो इशिता के साथ हुआ वो दरअसल मेरी वजह से हुआ। कितनी भी कोशिश करूं, मेरे अतीत इशिता और मेरे आज पर हावी हो ही जाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।